भागलपुर के कहलगांव में उत्तर वाहिनी गंगा के पावन तट पर होली का रंग कुछ अलग ही नजर आया। गंगा किनारे युवाओं की एकजुट टीम ने होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर युवाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और फगुआ गीतों के साथ उत्सव का आनंद लिया। गंगा तट का आध्यात्मिक वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य इस आयोजन को और भी खास बना रहा था। युवाओं का कहना है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और समाज में प्रेम व सौहार्द बढ़ाने का अवसर भी है। कहलगांव के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर आयोजित इस होली मिलन समारोह में उत्साह, उमंग और भाईचारे की खूबसूरत झलक देखने को मिली। गया मैं मेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, जोरदार। रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, होरी खेले।
जय। देखे हैं ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया, देखे हैं ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया। उम्र बड़ी है भैया एक तो जवान है, उम्र बड़ी है भैया एक तो जवान है। बहुत ज्यादा
फाग है, बसंती बयार है जी, होली है। हाँ जी। ऐसे में आप क्या करें? हमारा ये मानना है कि ये सामाजिक सौहार्द का ये पर्व होली, जिसे हम कह सकते हैं कि असत्य पे सत्य की विजय है, इस खुशी में हम ये पर्व मनाते हैं। और सभी हमारे सनातन धर्म के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी मिलकर इस होली का त्यौहार मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह बनाए रखें और लोगों को जोड़े रखें। सब ऋषियों की तपोभूमि है जी। उत्तरवाहिनी गंगा तट पे आप होली में जी समारोह कर रहे हैं। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे गाँववासियों को? हमारा संदेश ये है कि सामाजिक समरसता को बचाते हुए इस शहर को उन्नति के मार्ग पर प्रखर करने के लिए अपने अपने तरीके से जो भी योगदान हो सके, देश के विकास में, देश के सेवा कार्य में अपने आप को देना है। और चूंकि सामाजिक सरकार में जुड़े रहते हैं, जी एक माकूल सवाल है आपसे, जी। जवाब सोच। जी बोलिए। तपोभूमि ताप भूमि बन गया सत्ता भूमि, क्या सहमत? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। चूँकि कई सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन इस भूमि का विकास नहीं हो पाया। इसका दर्द और इसकी पीड़ा हमारे दिल में आज भी है। लेकिन आगामी जो सरकार है हमारी, उससे उम्मीदें हैं, उनसे काफ़ी हम लोगों ने मेहनत करके जो जीत दर्ज कराई है, तो उम्मीदें हैं कि हमारे इस संताप भूमि को जो है प्रताप भूमि की तरफ लेकर बढ़ें, ऐसा हम लोगों से उम्मीद करते हैं। देखिए, अष्टावक्र से लेके कहोल, अष्टावक्र और अत्रगढ़, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा, सभी क्या इस गढ़वा संस्कृति नगर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, संस्कृति नगर होना चाहिए। बाबा बटेश्वर स्थान से लेकर बाबा शांति बाबा पहाड़, गंगा उत्तर वाहिनी, आपके गोद में हम बैठे हुए हैं उत्तर वाहिनी गंगा के। तो हम तो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल ही सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ये हमारा कहलगांव है, और इसे जिस ऊंचाई पर होना चाहिए उसे वो मुकाम मिल नहीं पाया। और ये खोई हुई मुकाम को पुनः हम लोग वापस दिलाने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए संकल्पित हैं। और आने वाली जो हमारी सरकार है, जो हमने जीत दर्ज कराई है अपने भाजपा सरकार से, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमारे कहलगांव का विकास हो। 8वीं शताब्दी में ज्ञान का प्रकाश पुंज पूरे विश्व में जी फैलाने वाला 400 वर्षों तक अपनी तारनहार का बाट। बिल्कुल बाट जो रही है हमारी ये विक्रमशिला, और ये काफ़ी प्राचीन हमारा जो विक्रमशिला है। और यहाँ से कई विद्वान यहाँ से निकल कर गए, आतिश दीपांकर जी,
उन्होंने भी काफ़ी कुछ मेहनत किया यहाँ के, पर यहाँ की सरकार जो है बिहार की, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उम्मीदें जगी है और इसके समकालीन नालंदा पूर्ण विकसित हो गया विक्रमशिला आज। बिल्कुल क्योंकि वहाँ से यहाँ की जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। अब जो है हमारी सरकार है और अब हम चाहते हैं कि हमारे विक्रमशिला की आवाज़ जो है पटना तक पहुँचे और विक्रमशिला का जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, बाहर से जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी विद्यार्थीगण हैं वो आएँ। काशी भी जी बिल्कुल गुप्त काशी है और आप जान रहे हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा तट होने की वजह से ये गुप्त काशी भी है। लेकिन दुर्भाग्य कहें हमारा कि हम लोग अभी तक इस पीड़ा को झेल रहे हैं, लेकिन अब उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर सरकार को गाथा को कभी राहुल शंकराचार्य ने तिब्बत में सुनी थी। बिल्कुल और बिना बिल्कुल थके बिना रुके कहलगांव के विक्रमशिला महाविहार आ गए बिल्कुल अभी भी हमारे कई ऐसे लोग आए जो विक्रमशिला को देखकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुए। मैं उसमें एक कड़ी विकास वैभव सर की जोड़ना चाहूँगा, जिन्होंने कि इस विक्रमशिला के लिए काफ़ी मेहनत किया। अभी जो सांसद है, वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे जी, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है और उन्होंने राष्ट्रपति के लिए आगमन का यहाँ पर पर्ची भी डाला था। काफ़ी लोग आए और उस समय भी लगा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इस बात की तकलीफ़ है। वर्तमान सांसद है हमारे निशिकांत दुबे जी, उनसे भी उम्मीदें हैं और हमारे जो बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि कम से कम विक्रमशिला का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।